Now today let's start with chapter number 6, Town Traders and Crafts. ठीक है, in this chapter we will study about medieval period. medieval period में हम देखेंगे कि जो टाउन्स वगैरह है कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ कहाँ आपके ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, हम उसकी बात करेंगे. During the medieval period, India's history was marked by the prosperity. Some powerful rulers like Cholas, Delhi Sultans and Mughals provide a stable work. ठीक है, जो चोलास थे, दिल्ली के सुल्तान थे, मुगल्स थे, उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड की. ठीक है, कैसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करी? स्टेबल गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ एज अ रिजल्ट देयर वाज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री. क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स began to flourish due to patronage of the ruler. Large villages emerged as big towns and many new towns were also founded by sultan and rulers of provincial kingdom. जो क्राफ्ट्स है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो फ्लरिश होने लगे. ठीक है. और जो लार्ज विलेज इमर्ज एज अ बिग टाउन, जो बड़े बड़े विलेज थे उनको टाउन्स में चेंज करना है. टाइप्स ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, टाउन्स वर क्लासिफाइड इनटू many groups. There were capital towns, craft towns, temple towns, pilgrimage town, commercial and trading town. ठीक है, टाउन्स को बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कैपिटल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स हो गया आपका, क्राफ्ट टाउन, पिलग्रिमेज टाउन. ये क्या थे आपके डिफरेंट टाउन्स. मोस्ट ऑफ द टाउन्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन दे सर्व. फॉर एग्जाम्पल हम्पी, द कैपिटल टाउन ऑफ विजयनगर रूलर वॉज द सेंटर फॉर ट्रेड इन स्पाइस एंड कॉटन. और वो किसके लिए फेमस था? ब्यूटीफुल टेम्पल्स में. स्पाइस के लिए और कॉटन के लिए तो था ही हम्पी फेमस, उसके साथ साथ वो किसके लिए फेमस था? बड़े बड़े टेम्पल्स के लिए. Thus we can say that Hampi was a capital commercial culture town all rolled together. वो कैपिटल कमर्शियल कल्चर टाउन था. जो हम्पी था वो क्या था? कमर्शियल कल्चर कैपिटल टाउन. कोर्ट टाउन्स और कैपिटल टाउन्स. अब मैं आपको बताऊंगी कोर्ट टाउन्स और कैपिटल टाउन्स क्या थे. The place where the king, sultans and the other rulers had their court often developed that town. These towns were also the main center of administration. ये क्या थे? आपके कैपिटल टाउन और टाउन क्या थे? मेन सेंटर थे किसके? एडमिनिस्ट्रेशन. During the period of 1800 to 1200, Kannauj, Delhi, Ajmer, Mahoba to John, Dhar, Chittor developed as a port town under the various Rajput dynasties. तो धार चित्तौड़ था, वो आपके कन्नौज हो गए, दिल्ली हो गए, महोबा हो गए, तो उज्जैन, धार, चित्तौड़ को क्या डेवलप करा एज अ फोर्ट टाउन. दिल्ली, लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी वर द कैपिटल सेंटर्स ऑफ द मुगल. कुछ कैपिटल सेंटर्स भी थे, जैसे आपका दिल्ली हो गया, लाहौर हो गया, आगरा, फतेहपुर सीकरी हो गया. ये सारे क्या थे? आपके कैपिटल सेंटर्स थे मुगल. एंड दीज प्लेसेस अट्रैक्टेड पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. और इन प्लेसेस ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया. In his description, Ralph Fitzhugh has mentioned that Fatehpur Sikri was bigger and more popular even that night. जो राल्फ फिच है वो कहते हैं कि जो आपका फतेहपुर सीकरी है वो बड़ा भी है और मोर पॉपुलर है इवन देन लंदन से ज़्यादा. However, its loss is important when Akbar abandoned it, so people continued to visit it because of दरगाह of Sheikh Salim Chishti. फिर वो क्या हुआ? उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी जब अकबर ने क्या करा, उसका बॉन्ड कर. लेकिन लोग वहाँ जाते थे तो फिर वो दरगाह थी किसकी? शेख सलीम चिश्ती. इट्स शाहजहाँ वॉज हु कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल इन दिल्ली एंड नेम्ड इट शाहजहाँबाद. जहाना बेगम, हिज डॉटर, बिल्ड अ फेमस चांदनी चौक एज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली. जहानारा बेगम जो थे वो ही देखे ना, दिल्ली लोग जाते हैं चांदनी चौक शॉपिंग में, वो उन्होंने ही बनाया. वो एक तरीके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. टेम्पल टाउन की बात करते हैं. वी कैन फाइंड मेनी टेम्पल टाउन स्कैटर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तंजौर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच टाउन. तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला किंग्स बट इट डेवलप्ड इनटू फ्लरिशिंग टाउन लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो टाउन्स में डेवलप होने लगा. ठीक है, धीरे धीरे वो क्या हुआ? टाउन्स में डेवलप हो. काचीपुरा, मदुराई और मथुरा वर सम ऑफ द फेमस टेम्पल टाउन. देखो काचीपुरा हो गया, मदुराई हो गया, ये सारे आपके क्या है? फेमस टेम्पल टाउन्स थे इस टाइम. नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज टाउन. भाई पिलग्रिमेज टाउन वैसे आपके सांची हो गया, सारनाथ हो गया, बोधगया हो गया, ये सारे क्या हैं आपके? पिलग्रिमेज टाउन. पिलग्रिमेज सेंटर slowly turned into town that included priced weavers, sculptors, shopkeepers, traders, musicians, dancers, garment makers and many.
सांची स्तूपा, सारनाथ, बोधगया, जगन्नाथ, भुवनेश्वर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, इलाहाबाद, दिल्ली, अजमेर, ननकाना साहिब, अमृतसर एंड फतेहपुर सीकरी वर द सीट सेंटर्स ऑफ द पिलग्रिमेज। देखो क्या हुआ, धीरे धीरे जो पिलग्रिमेज थे, सेंटर्स थे, वो किस में टर्न हो गए, टाउन्स में। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसे आपके हरिद्वार हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, बोधगया हो गया। ठीक है, इनको किस में चेंज कर दिया आपको, पिलग्रिमेज टाउन में। द दरगाह ऑफ फेमस सूफी सेंट सच एज ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती एट अजमेर एंड ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया एट दिल्ली अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ डिवोटी। इसने भी क्या करा, बहुत बड़े नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में डिवोटीज को क्या करा, अट्रैक्ट करा, एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग देयर, वो वहीं सेटल होना स्टार्ट हुआ। फिर क्राफ्ट टाउन की बात करते हैं। किंग एंड नॉवेल्स लाइक लग्जरी गुड, कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट टाउन्स स्पेशलाइज इन क्राफ्ट इमेज। दीज टाउन्स वर कंसंट्रेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। मुर्शिदाबाद वॉज फेमस फॉर सिल्क फाइबर, और बिदार जो था वो किसके लिए फेमस था, आपकी ब्यूटीफुल बिल्डी वर्क्स। और जो आपका हैदराबाद था, जो कैपिटल थी गोलकंडा की, वो क्या की, वो जैम कटिंग और जो ज्वेल्स होते हैं, जो हमारी ज्वेलरी बनती है, उनके लिए फेमस। नाउ कमर्शियल्स एंड ट्रेडिंग टाउन्स। अब हम देखते हैं कमर्शियल्स और ट्रेडिंग टाउन्स की बात करते हैं। मैनी कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑफ इन दैट region of or because of their proximity. The commercial and trading towns were two types. Inland trading towns में होते थे और port towns. While Ahmedabad and Kashim Bazaar was famous for cotton and silk, और जो काबुल था वो horse trade के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। और जो हम्पी था, मसूलीपट्टनम और सूरत था टाउन, ये किसके लिए फेमस था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे। और दिल्ली जो बटुता था उसने डिस्क्राइब करा दिल्ली को एज अ मेजर ट्रेड सेंटर। वो क्या था आपका, मेजर ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट इज हम्पी, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। आपको पता ही होगा, आपके इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, और उसको कौन डिक्लेयर करता है, यूनेस्को। तो हम्पी क्या है, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सेकेंड लार्जेस्ट हेरिटेज साइट है वर्ल्ड में। ये कहाँ सिचुएटेड है, सदर्न बैंक ऑफ सोनभद्र। ठीक है, जो आपका हॉटस्पॉट है किसका, तालुक तहसील इन वेलगरी डिस्ट्रिक्ट, द टाउन विच वंस द कैपिटल ऑफ माइटी विजयनगर किंगडम ऑफ साउथ। द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ हम्पी मेड इट टू बी एन आइडल प्लेस फॉर कैपिटल। जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हम्पी की, उसको एक आइडल प्लेस बना दिया। ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की ही वजह से वो क्या है, एक आइडल प्लेस। The river Tungabhadra flow on one side of Hampi, the other three sides are surrounded by cliffs. We find a detailed description of the places in Travel of Famous Persian Travel. Famous Persian Travel थे अब्दुल रज़ाक, उनके ट्रैवलॉग में आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। Hampi is associated with ancient Kishkinda of the Ramayana period. During medieval period, it becomes the capital of Vijayanagar. Two brothers Harihara and Dukka founded the kingdom of Vijayanagar. King Krishna Dev Rai founded the city of Hampi, and Hampi is also called the city of Guru. और हम्पी को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ रिंग्स। European traders bought many goods from the rich merchants of Hampi. It had trade relations with other countries. ठीक है, इसके ट्रेड रिलेशन दूसरी कंट्रीज से, जैसे पर्शिया हो गया, अरेबिया हो गया, म्यांमार हो गया, आपका चाइना हो गया, और जो इंडियन ओशन है उससे भी थे। हम्पी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ ट्रेड, हम्पी वॉज वेरी फोर्टिफाइड सिटी, देयर वर मेनी ब्यूटीफुल टाउन। ये एक वेल फोर्टिफाइड सिटीज थी, फोर्ट्स थे मतलब, और इसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल्स के इससे भी जान। The splendid remains of place and gateway of broken cities speak of many infinite talent, power and creativity. Most of the ruins were scattered along the road leading from Kamalpura to Hampi. उसके बाद हम बात करते हैं मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये पोर्ट सिटी थी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम कहाँ है, ये पोर्ट सिटी है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लाई पड़ती है। और कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, कृष्णा। और ये कब फाउंड हुई थी, 14th सेंचुरी। और इसको क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो जो फेमस सेंटर ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इट वॉज अ फेमस ट्रेड सेंटर। किसके बीच में, इंडिया के, डच के, फ्रेंच के और ब्रिटिश के बीच।
It is a part of Golconda Kingdom. In 1632, Sultan of Golconda granted English a golden farman which allowed them to trade freely on this coast. ठीक है, 1632 में सुल्तान जो थे गोलकोंडा पे उन्होंने राइट दिया कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते, ठीक है. एंड इन 1678 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम विद निज़ाम ऑफ टिक्का. इन्होंने क्या करा, फिर 1678 में ट्रीटी साइन कर दी जिसे हम ट्रीटी ऑफ मसूलीपट्टनम कहते हैं. किसके साथ? जो दक्कन के निज़ाम थे. और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, मसूलीपट्टनम केम अंडर ब्रिटिश डोमिनेशन. एंड द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वर टेक्सटाइल, वूवन, कारपेट, फिश, राइस. ये क्या थे जो आइटम्स वहाँ से एक्सपोर्ट हुए. Masulipattnam was the production center of fine chits which made demand in the Southeast Asian market. Today, Masulipattnam is known for fish trade, carpet weaving industry and for scientific institute. Vegetables or mineral dyes on Kalamkari textile had given a special fame to the city. ठीक है, जो वेजिटेबल्स और मिनरल डाइज है कलमकरी टेक्सटाइल की, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपकी मसूरी का. दिस पोर्ट सिटी ऑल्सो अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट every year on the occasion of Magh Purnima. Thousands of pilgrims take deep bath in the sea. जब माघ की पूर्णिमा होती है लोग यहाँ पे बात फॉर दैट, ठीक है. नाउ देयर आर मेनी टेम्पल्स इन द सिटी. पदुरा का स्वामी टेम्पल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, ठीक है. हमने अब बात करेंगे सूरत की, ठीक है. सूरत इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर ताप्ती इन गुजरात. ये पोर्ट सिटी है. मेडिवल पीरियड में ये इंपॉर्टेंट पोर्ट और ट्रेडिंग सिटी. इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड ट्रेडिंग सिटी. सूरत वॉज नोन फॉर कमर्शियल एक्टिविटी. द अकाउंट्स गिवन बाय दौलत बरबोसा सेज शिप्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज विजिटेड सूरत पर. बहुत सारी कंट्रीज से जो शिप्स है वो विजिट करी गई थी सूरत में फॉर ट्रेड. During the Mughal period, Surat became an important city. It was famous for all types of textile, including cotton textile. Fine cotton textile, जिसमें जरी borders थे जो प्रोड्यूस करे गए थे by local craftsmen, were exported to various parts of West Asia and Europe. The European trading companies got permission from Mughals for establishing their factory. फिर उसके बाद जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे में मुगल से परमिशन मिल गई थी कि वो अपने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर, ठीक है. In 1612, English set up a trading post in Surat. Dutch follows them in 1660 और फ्रेंच in 1664. ये जो फैक्ट्रीज होते थे एक तरीके के स्टोर हाउस होते थे. ये नहीं कि वो वैसे फैक्ट्रीज लगाते जिसमें काम चले. In the struggle for supremacy, the British become victorious in establishing their trade. The location of Surat was also contributed to its importance. Ship carrying Hajj pilgrimage to Mecca set sail from there. देखो लोग जो हज प्रवेश करे जाते थे मक्का वो यहीं से ही जाते, ठीक है. दे स्टार्टेड इशूइंग कार्टेज फॉर पासिंग टू द लोकल शिप्स इन द सी विच इंश्योर्ड सेफ पैसेज फॉर द शिप्स एज वेल एज फॉर मच. हाउएवर देयर कंट्रोल ओवर द सिटी वीकेंड. जब इंग्लिश और डच का अराइवल हुआ जिनका कंट्रोल था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है. बिटवीन 16 and 18th century द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सूरत रीच्ड इट्स पीक. शिवाजी प्लंडर्ड द सिटी ट्वाइस. शिवाजी ने 2 बार सिटी को प्लंडर किया, एक बार 1664 में और एक बार 67. सूरत लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इमर्जेंस ऑफ मुंबई एज अ मेजर पोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. एंड टुडे सूरत इज फेमस फॉर डायमंड्स. और आज के टाइम में जो सूरत है वो आपका फेमस है डायमंड सिटी, ठीक है. ये आपका ट्रेड, कॉमर्स और क्राफ्ट्समैनशिप का. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. हमने इसमें कमर्शियल टाउन्स पढ़े, पिलग्रिमेज टाउन पढ़े, ठीक है, और आपके कैपिटल टाउन पढ़े. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.